कनक और साहिल दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। दोनों की शादी को अभी 3 महीने हुए थे। कनक के मायके के परिवार में उसके भाई की शादी थी। कनक अपनी सासू माँ से कहती, माँ जी, मैंने शादी में जाने के लिए सारी तैयारी कर ली है, बस आप पापा जी से कहकर बैंक से मेरे जेवर निकलवा देना। आखिर भाई की शादी है, कुछ जेवरों की ज़रूरत पड़ेगी। सासू माँ ने कहा, अरे आजकल असली सोने के गहने कौन पहनता है, सब लोग आर्टिफिशियल ही पहनते हैं। अरे माँ जी, आर्टिफिशियल पहनते हैं, पर अपने घर में मेरे परिवार की पहली शादी है, सभी लोग देखेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ आप पापा जी से कहकर मेरे गहने निकलवा दीजिएगा। अरे तेरे पापा जी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनसे बैंक के चक्कर नहीं काटे जाते। मैं कह रही हूँ ना, तू मेरी बात मान, आर्टिफिशियल ही गहने पहन लेना। नहीं माँ जी, मैं आर्टिफिशियल गहने नहीं पहनूंगी। आप इस बार पापा जी से कहकर मेरे लिए जेवर मंगवा दीजिए। अगली बार मैं अपना लॉकर अपने नाम से अलग ले लूँगी, फिर अपने जेवर अपने ही लॉकर में अपने पास रखूँगी। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत पड़ने पर खुद निकाल लूँगी। अरे बहू, यह तू कैसी बातें कर रही है, और तू किन जेवरों को अपना कह रही है? वही जेवर जो आपने मेरी शादी में मुझ पर चढ़ाए थे। चढ़ाए बेशक थे, पर वे जेवर तेरे नहीं थे, वे मेरे ही जेवर थे। उनको मैंने पॉलिश करवाकर तुझ पर चढ़ाया था। पॉलिश करवाने का मतलब यह तो नहीं है कि वह तेरे जेवर हो गए। वह जेवर मेरे थे, उसमें मेरे मायके के जेवर हैं, और मेरी कुछ सास ने मुझे दिए थे एक। और वैसे भी बहू, तू अपने मायके से तो एक अंगूठी भी लेकर नहीं आई, फिर किन जेवरों को तू अपना जेवर बता रही है? और हाँ, मैं तो सिर्फ तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर बात तेरी समझ में नहीं आई, तो मैं तुझे खुलकर कह देती हूँ, आज के बाद उन जेवरों के नाम लेना भी अपनी ज़ुबान पर मत लाना। इतना ही शौक़ था जेवर पहनने का, तो अपने बाप से कहकर अपने दहेज में जेवर ले आती। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शादी से पहले ही आप लोगों ने मुझे पसंद कर मेरे पिताजी से कहा था कि हमें लड़की पसंद है, दहेज के नाम पर हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हम लोग तो यह सोच रहे थे कि आप लोग पैसों के लालची नहीं हैं। अरे नहीं बोला तो क्या कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ भेज देता है? सभी मना करते हैं, लेकिन हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। पर तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें यूं ही एक जोड़ी कपड़े में ही भेज दिया, जैसे कि वह तो तैयार ही बैठे थे कि कब हम बोले और वह फ्री में अपनी बेटी की शादी करा दें। सविता जी बहू को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कनक को सासू माँ की बातें सुनकर बहुत रोना आता है, लेकिन उसमें आत्मसम्मान बहुत था। अब उसने यह ठान लिए थी, अगर सासू माँ जेवर नहीं देंगी तो क्या वह जेवर नहीं पहन सकती? आखिर वह खुद भी एक अच्छी जॉब करती थी। उसने अपने पास इतने पैसे जोड़ रखे थे कि वह अपने पैसों से अपने लिए शादी में पहनने के लिए गहने बनवा सके। अगले ही दिन कनक ने सुनार की दुकान पर जाकर अपने लिए कुछ गहने खरीद लिए। जब वह घर आए तो सासू माँ ने पूछा, कहाँ गई थी? कनक ने वह गहने दिखाए और कहा, मैं अपने लिए ही गहने खरीद के लाई हूँ। सासू माँ बोली, अच्छा, अभी तुझे आए हुए 2-3 महीने हुए हैं और तू मुझे इस तरह चिढ़ाने के लिए यह गहने खरीद के ले आई है? अरे माँ जी, इसमें चिढ़ाना कैसा? जब आपने मुझे अपने गहने देने से मना कर दिया और मेरे को दिए हुए गहने को अपना बता रही थी, तो फिर मुझे तो शादी में गहने पहनने ही थे। मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने ये गहने खरीद लिए। सासू माँ साहिल को आवाज़ लगाती हैं, साहिल बेटा, आना ज़रा, देख अपनी बहू को, देख 3 महीने में ही इसके कितने पर निकल आए हैं। खुद जाकर सुनार की दुकान से अपने लिए गहने खरीद कर लाई है। साहिल चिल्लाता हुआ बोला, गहने? यह भला क्या बात हुई? तुमने घर में किसी को नहीं पूछा और ना ही किसी को अपने साथ ले गई, इस तरह से गहने ले आई? सच में मुझे तो लगता है तुम जैसी लड़की से शादी करके मेरे साथ धोखा हो गया। इतने महंगे गहने बिना घर में किसी को पूछे या किसी को अपने साथ लिए तुम अकेले ही खरीद लाई। तुमने
इस बारे में किसी से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। कनक बोली, धोखा? जानते भी हैं धोखा किसे कहते हैं? धोखा आपके साथ नहीं, धोखा तो मेरे साथ हुआ है, और आपने और मम्मी जी ने मिलकर मुझे यह धोखा दिया है। शादी से पहले आपने मेरे घर पर जो कहा, जो कुछ भी बोला, वो सब झूठ था, क्योंकि यह वही मम्मी जी हैं जिन्होंने शादी से पहले मेरे पिताजी से कहा था कि हमें लड़की बहुत पसंद है और 1 रुपया दहेज नहीं चाहिए, और आज सुबह मुझे यह दहेज के नाम पर ताने मार रही थी, और आपने भी मुझे ऐसे ही मैं एक्सेप्ट कर रहा था। मुझसे कहा था कि आप कभी भी मुझे एक पैसा नहीं लेंगे, मैं जो जॉब करती हूँ वह सारे पैसों पर मेरा हक है, मैं चाहे कुछ भी करूँ। लेकिन मुझे तो लगता है यह सब सिर्फ एक दिखावा था। आप लोगों को पता था कि मैं नौकरी करती हूँ, इसलिए आपको पता था कि पैसे तो आपके बिना मांगे ही मिल जाएंगे, शायद तभी आपने मेरे माता पिता से दहेज की मांग नहीं की। आप भी तो मुझे 4 दिन पहले अपनी कार की EMI भरने के लिए पैसों की डिमांड कर रहे थे। अब बताइए, धोखा आपने और मम्मी जी ने किया है, या फिर मेरे साथ, या मैं आपके साथ कर रही हूँ? मैं तो अपनी नौकरी में से, अपने बचाई हुई सेविंग्स में से अपने लिए कुछ गहने खरीद कर लाई हूँ। कनक कहती है, इसमें भला धोखा कैसे हुआ? क्या मैंने किसी के पैसे चुराए हैं या किसी के गहने चुराए हैं? चुप हो जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो सही है। आप लोग अपनी बातें याद कीजिए कि आपने पहले क्या कहा था और अब आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तभी ससुर जी वहाँ आ जाते हैं। वह कहते हैं, आखिर क्यों इतनी चिल्लम चिल्ली मचा रखी है? तब से सासू माँ ससुर जी को सारी बात बताती हैं। ससुर जी कहते हैं, बहू ठीक ही तो कह रही है, आखिर बहू पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, वह सब कुछ समझती है। भला बुरा तुमने उससे गहने के लिए मना ही नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हारा एक ही बेटा है, अगर तुम्हारे गहनों पर बहू का हक नहीं तो किसका हक होगा? कहाँ जाओगी तुम उन गहनों को लेकर? अगर तुम बहू को शादी में पहनने के लिए वह गहने दे देती तो बहू शादी में पहनकर वापस तुम्हें गहने वापस कर देती। वह कौन सा अपने गहने मायके में ही छोड़ कर आती। अगर तुम इस तरीके से मना करोगी तो बहू तो अपने पहनने के लिए गहनों का इंतज़ाम करेगी ही ना। इसमें भला बुरा मानने की क्या बात है? पहली गलती तो तुम्हारी ही है। और हाँ साहिल, रही बात तो बहू की सैलरी के पैसों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बहू अपनी मर्जी से जॉब करती है, वह अगर चाहे तो ना भी करे। उसका परिवार और इस परिवार की वह बहू की ज़रूरत पूरी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ना कि बहू की। बहू से पैसे लेकर अपना काम चलाने की। वह अपनी मर्जी से अपने पैसे चाहे जहाँ खर्च करे। और बहू इतनी नासमझ भी नहीं है, वह एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। जो कुछ करेगी सोच समझ कर ही करेगी और परिवार के भले के लिए ही करेगी। और ससुर जी ने बहू का साथ देते हुए सारी बात संभाल ली। सासू माँ और पतिदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर वह कहते हैं ना कि सास बहू से माफ़ी मांग ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और पति बीबी के आगे झुक जाए, यह भी इतना आसान नहीं है। सभी चुपचाप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और कनक अपने भाई की शादी में जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगती है। तो दोस्तों, यह थी इतनी सी कहानी। और कनक ने नए गहने खरीदकर सही किया या गलत, यह भी बताएं। और क्या अपनी सास और अपने पति को आईना दिखाने का ये तरीका सही था या उससे कुछ और तरीका अपनाना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।